हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टुगेदर फॉर एग्ज़ाम्स में। आज ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो 8 फरवरी को अपना सीटेट एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। तो आखिर सीटेट एग्ज़ाम देने में क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और बहुत सारी ऐसी गलतियां हुई हैं जो मुझसे पर्सनली हुई है जिसकी वजह से मेरा टाइम वेस्ट हुआ, वो गलतियाँ आप ना करें। तो ये वीडियो अंत तक आप ज़रूर देखें। सबसे पहले आप 2 पेन ज़रूर ले जाएँ, एक ब्लैक और ब्लू। और जो आप ब्लैक पेन लें तो ऐसा जो मोटा वाला आता है जिससे जो OMR है वो भरने में आसानी से फिल हो जाए। बस 2 बार आप पेन घुमाएँ वो फिल हो गया। वैसे भी आपका टाइम बचत होता है, तो वो 2 पेन आप 2 से एक्स्ट्रा लीजिए, लेकिन 2 से कम ना लीजिए। दूसरी बात, आप जब भी क्वेश्चन पेपर को देखते हो तो तुरंत देखिए कि हाँ, इस क्वेश्चन का ये आंसर है, तो आप तुरंत OMR में नहीं भरेंगे। ये गलती आप बिल्कुल ना करिए। OMR में तुरंत नहीं भरना है। सबसे पहले जो क्वेश्चन पेपर हम लोग को मिलता है, आपको लगता है कि हाँ, इस क्वेश्चन का ये आंसर होगा, उस पे आप ट्रिक लगाइए। वैसे ही पहले आप CDP जो है, CDP पूरा जो 30 है उस पे आप ट्रिक लगा लिए कि हाँ, ये क्वेश्चन सही होगा, और तुरंत आपको टाइम वेस्ट नहीं होगा। तुरंत आप एक सरसरी निगाह से देख लीजिए कि हाँ, इसका ये आंसर मैंने सही लगाया, इसका आंसर सही लगाया। आप दोबारा उसको देख लीजिए कि हाँ, ये क्वेश्चन मैंने सही किया है, तब उसके बाद ही आप OMR में भरिए। पहली बार फटाक से आंसर देखते ही OMR में मत भरिएगा, इससे बहुत सारे आते हुए भी क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन पेपर में ट्रिक लगाइएगा और पार्ट वाइज डिवाइड कर करके आप ट्रिक लगा लीजिए, उसको दोबारा रिव्यू कर लीजिए, उसके बाद OMR में फिल करिए। और रही बात, सबसे पहले आप CDP अगर सॉल्व कर लिए, लैंग्वेज 1 सॉल्व कर लिए, और आपका SST या मैथ जो भी है अगर आप वो सॉल्व कर लिए, उसके बाद मिस्टेक कहाँ होता है, लैंग्वेज 2 भरने में। मुझसे बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई थी कि मतलब मैं लैंग्वेज 2 में, लैंग्वेज जैसे आप सारे क्वेश्चन देख लेते हो, सारे पार्ट देख लेते हो, लेकिन जब बारी आती है लैंग्वेज 2 की, तो फटाक से देखते हो हाँ, मेरा अब संस्कृत है या फिर इंग्लिश है, तो मैं तुरंत उसको लगाना शुरू कर देती हूँ। ऐसा बिल्कुल ना करिए। उसमें भी जो लैंग्वेज 2 दिया रहता है उसमें भी खंड बांटे रहते हैं, यानी खंड 1 और खंड 2, यानी लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2। तो लैंग्वेज 1 में अगर आप हिंदी चुने हो और लैंग्वेज 2 में आपका संस्कृत या इंग्लिश है, तो उसमें पहले देख लीजिए कि पार्ट 1 छोड़ के पार्ट 2 को सॉल्व करना है आपको। पार्ट 1 सॉल्व नहीं करना है, पार्ट 2 सॉल्व करना है। उसमें आपको बहुत ध्यान से ये देखना होता है, क्योंकि जब पूरा खत्म होता है तो फटाफट आप आंसर लगाते जाते हो, हाँ इसका ये हो गया। लेकिन जब आप लैंग्वेज 2 जब सॉल्व करने जाते हो तो ऊपर ज़रूर देखिए कि हाँ, भाषा 2 या लैंग्वेज 2 ज़रूर लिखा होगा, वही सॉल्व करिए। मैंने क्या किया था, सबसे पहले मैं लैंग्वेज 1 का जो हिंदी सॉल्व कर ली थी, फिर लैंग्वेज 1 का ही मैंने संस्कृत भी पूरा का पूरा सॉल्व कर लिया था, और मेरे पास मात्र 15 मिनट ही टाइम और बचे थे। उसके बाद मैंने अपना जो पर्सनल मेरा था लैंग्वेज 2 संस्कृत, उसको मैंने सॉल्व करना शुरू किया। सबसे बड़ी बात ये कि हाँ, मैंने वहाँ पे देख लिया कि हाँ, मेरे यहाँ पे गड़बड़ है। अगर मैं लैंग्वेज 1 हिंदी भर देती, लैंग्वेज 1 संस्कृत भर देती, तो पूरा का पूरा पेपर ही मेरा खत्म हो जाता है। तो इसीलिए आप थोड़ा सावधानी बरतिए, हड़बड़ी में ना भरिए, और उसको देख लीजिए, रिव्यू करिए, उसके बाद लैंग्वेज 2 को ध्यान से देख के तब उसको फिल करिए। और ऑल द बेस्ट सभी को, सबका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए, सबका सीटेट निकले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।